नौतनवा क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भावी जिला पंचायत प्रत्याशी एवं समाजसेवी द्वारा किया भव्य प्रसाद वितरण कार्यक्रम। नौतनवा क्षेत्र के महरी ग्राम पंचायत में स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर में युवा समाजसेवी तथा महाराजगंज वार्ड नंबर 14 से भावी जिला पंचायत प्रत्याशी विशाल चौधरी के समर्थकों द्वारा प्रसाद वितरण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजसेवी इंजीनियर विशाल चौधरी तथा विशिष्ट अतिथि पूर्व प्रधान तरैनी रामेश्वर प्रसाद चौधरी जी रहे। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर समाजसेवी विशाल चौधरी ने सर्वप्रथम बौरहवा बाबा के दिव्य धाम पहुंचकर अपने आराध्य भगवान शिव का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात उन्होंने मंदिर में दर्शन करने आने वाले सभी भक्तों को प्रसाद वितरित करते हुए उनके आशीर्वाद की कामना की। एक प्रश्न के उत्तर में श्री विशाल चौधरी ने कहा कि यदि महाराजगंज वार्ड नंबर 14 की देवतुल्य जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया तब मैं क्षेत्र के लिए संकल्पबद्ध रहूंगा तथा निरंतर जरूरतमंदों की सेवा करने का कार्य करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं राजनीति से हटकर सभी वर्ग के लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करूंगा तथा चुनाव के समय बरसाती मेढक की तरह मौके पर प्रत्याशियों की तरह चुनावी समय ही क्षेत्र में न रहकर निरंतरता के साथ क्षेत्र में रहकर क्षेत्र का विकास करूंगा। आगामी लोकसभा चुनाव में समर्थन को लेकर भावी जिला पंचायत प्रत्याशी विशाल चौधरी ने कहा, मैं और हमारे समर्थक ऐसे राजनीतिक दल को समर्थन करेंगे जिसने हमारे क्षेत्र के विकास में गति प्रदान की है तथा समाज को जोड़ने का कार्य किया है। इंजीनियर विशाल चौधरी, ग्राम सभा तरैनी, मैं भावी जिला पंचायत प्रत्याशी वार्ड नंबर 14 महाराजगंज से। आपके आज एक कार्यक्रम हुआ था बाबा बौरहवा धाम महरी में शिव मंदिर के स्थान पर एक कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम के संबंध में क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? यह कार्यक्रम हमारे युवा कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया था और इसी प्रकार विभिन्न जगहों पे भी हमारे कार्यकर्ताओं और समस्त क्षेत्रवासियों के सहयोग से यह कार्य किया गया था, जिसमें प्रसाद वितरण का कार्यक्रम। मौका मिलता है क्षेत्र में कार्य करने के लिए, जनता आपको चुनती है, तो किस प्रकार के बदलाव देख रहे हैं और किस प्रकार का आप विकास कार्य करेंगे? इस क्षेत्र को देखते हुए वार्ड नंबर 14 में मुझे लगता है कि सड़कें बहुत ज़रूरी हैं और सड़कें मैंने जहाँ तक अपने क्षेत्र में देखा है सभी सड़कें जो हैं वो अच्छे प्रकार से नहीं बन पाई हैं। जैसे उसमें मैं एक इंजीनियर होने के नाते ये बताना चाहूँगा कि लेवलिंग वगैरह या जो भी मानक होते हैं उस मानक को पूरा नहीं किया जाता है और सड़कें थोड़ी ख़राब बनाई जाती हैं। तो मैं अपने क्षेत्र में ध्यान दूंगा, यदि मुझे मौका मिला तो मैं इन सड़कों को अच्छे से भविष्य में बने उसका मैं प्रयास करूंगा। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य की कमियों को मैंने देखा, जिसमें लोगों का समस्या यह थी कि दवाइयाँ उपलब्ध होने के बावजूद भी दवाइयाँ दी नहीं जाती हैं, बल्कि डॉक्टरों द्वारा पर्ची काट के उन्हें बाहर से लेने के लिए वो प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है। तो मैं उसका भी ध्यान रखूँगा आने वाले समय में कि ऐसी परेशानियां ना हो और उन्हें सरकारी सुविधाएं उपलब्ध हों। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में जैसे शिक्षा है तो बहुत से बच्चों को पूर्ण रूप से शिक्षा नहीं मिल पा रही है, मैं उनके लोगों को भी जागरूक करूंगा, एक अच्छे किस्म का मैदान बनवाने का प्रयास करूंगा। इसके अतिरिक्त मेरे युवा साथियों को रोजगार के लिए भी मैं प्रेरित करूंगा कि वह अपने क्षेत्र में ही विभिन्न प्रकार के रोजगार को प्राप्त करें और किस प्रकार से उनको रोजगार में सहायता मिलेगी मैं उनको अपने तरीके से बताऊंगा। मैनेजमेंट कैसे करना है उनको सिखाऊंगा। यदि उन्हें कुछ वित्त में समस्या आएगी तो मैं प्रयास करूंगा कि जो भी मेरी क्षमता रहेगी मैं उस क्षमता से उनकी मदद करूंगा और प्रयास करूंगा कि सभी युवा मेरे साथी आगे बढ़ते रहें। आगामी लोकसभा में चुनाव बहुत ही नज़दीक है, तो क्या देख रहे हैं कि आगामी लोकसभा में चुनाव जो है उसमें किस प्रकार का मूवमेंट आपकी तरफ से और आपके समर्थकों की तरफ से रहने वाला है? जी, हमारा उद्देश्य बस यही है कि हमारे क्षेत्र में जो भी प्रतिनिधि चुना जाए जनता के द्वारा वह हमारे क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करे और हमारे लोगों को परेशानी ना हो, वह जो भी कार्य लेके जाएं उनकी कार्य को वो पूरा करें। कुछ इस प्रकार के जो भी प्रतिनिधित्व करने वाले होंगे मैं उनका साथ दूंगा और बाकी किसी भी पार्टी से हमें कोई समस्या नहीं है, सभी पार्टियां अच्छी होती हैं, लेकिन अगर नेता अच्छा कोई भी पार्टी देता है तो हम प्रयास करेंगे कि एक अच्छे प्रतिनिधित्व को
हम सपोर्ट करें और उनका साथ दें। अंत में आप अपने क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहते हैं? लोकसभा चुनाव में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो किस प्रकार की तैयारी है और किस प्रकार का मूवमेंट आपका है, कहाँ पे समर्थन आपका जा रहा है विशाल चौधरी जी? मेरा उद्देश्य यह है कि जो भी क्षेत्र का जो अच्छा प्रतिनिधित्व करने वाला नेता होगा, हम उसी का समर्थन करेंगे। पार्टी हमारे लिए कोई विशेष मायने नहीं रखती हैं। जो भी इस क्षेत्र का बेहतर से बेहतर विकास करने का कार्य करेगा और मैं अपने क्षेत्रवासियों से प्रार्थना करता हूं कि एक बार मुझे जिला पंचायत में प्रतिनिधि के तौर पर ज़रूर चुनें, ताकि मैं वह सभी कार्य कर सकूं जो यह क्षेत्र अपेक्षाओं में या वंचित रह चुका है। यहाँ पे कई प्रत्याशी जो अभी तक चुने हैं, लोग उन्हें जान भी नहीं सके हैं कि वह कौन से लोग हैं, प्रतिनिधि हैं। जीतने के बावजूद वह क्षेत्र में उपस्थित नहीं हुए और किसी भी योजना का लाभ भी नहीं दिया क्षेत्रवासियों को। यदि मुझे मौका मिलता है तो मैं क्षेत्र का सही से विकास करने का कार्य करूँगा और पिछड़े दबे या जो भी लोग होंगे, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा और क्षेत्र के सभी कार्य के लिए मैं हमेशा उपस्थित रहूँगा। मैं एक शेड्यूल बनाऊँगा जिसके अंतर्गत विभिन्न ग्राम सभा को मैं हफ्ते में समय दूंगा, जहाँ पे मैं उपस्थित रहूँगा और वहाँ के क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को पूछूंगा और उनका निवारण करूँगा।